Hi everyone, welcome to my channel Mission Prep. We are starting with the biology series, classing with the class 11th, The Living World. Chapter number 1, The Living World. Topics to be covered: introduction, scientists, and some important questions. Starting with the topic introduction. So, biology is the science of life forms and life processes. हमने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में देखा था कि फाइलम पोरीफेरा से कैसे फाइलम कोडेटा बना, जहाँ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आते थे फाइलम पोरीफेरा में, और कैसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं कोडेटा में. हमने एवोल्यूशन चैप्टर जो कि क्लास 12th में आता है, वहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस बने, होमो हैबिलिस बने, होमो इरेक्टस बने, निएंडरथल मेंस बने, एंड देन क्रोमैग्नन, एंड लास्ट में होमो सेपियंस सेपियंस बने. तो यही हम बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जो कि एक वास्ट यूनिट है. ऑल्सो हम वेरियस फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, जहाँ हम डील करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी से भी. हम ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमंस का. एंड प्लांट फिजियोलॉजी में हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे. तो ये सब कुछ हम बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. According to the living world chapter, there are 1.7 to 1.8 million species that are described and identified. But according to IUCN 2004, ये कहाँ दिया हुआ है? ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में है कि अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, more than 1.5 million species are described and identified. तो कंफ्यूज मत होना अगर ये दिया हो कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ किसी ना किसी ऑप्शन में, ये भी सही है, बट द एग्जैक्ट डाटा इज़ 1.7 to 1.8 million. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Early men dissipate some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc. and some among the plants and animals. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अर्ली मैन आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते थे. इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, तो आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते थे नॉन लिविंग है या लिविंग है. अब कैसे कर पाते थे? देखिए, अगर कोई लिविंग होगा ना तो वो सेंस कर पाएगा और रिस्पोंड कर पाएगा स्टिमुलाई को. अगर वो नॉन लिविंग है, ना वो सेंस कर रहा है और ना वो रिस्पोंड करेगा. तो अर्ली मैन आसानी से ये बता पाते थे हाँ ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है. और आगे लिखा है कि जो अर्ली मैन थे ना वो वर्शिप करते थे. जैसे फिर मतलब वर्शिप, तो वे वर्शिप करते थे कुछ इनएनिमेट मैटर को, विंड, सी, फायर. हमें बताया कुछ भगवान होते हैं जैसे वायु देवता, अग्नि देवता. तो काफ़ी सारे रिचुअल्स को फॉलो करते थे अर्ली मैन. वो मानते थे कि कुछ एनिमल्स बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे गाय में हम बोलते हैं बहुत सारी देव, तो काफ़ी देवी जो होती हैं वो गाय के अंदर होती हैं. तो हम प्लांट्स में भी हम मानते हैं, जैसे पीपल को हम हमेशा पूजते आए हैं. सो देर आर सो मैनी बेनिफिट्स दैट both non-living and living organisms have, and वही अर्ली मैन ने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया. आगे दिया है अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms including the human beings began much later in human history. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, कॉमन फीचर का यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स की एक कॉमन फीचर होती है कि किसी चीज़ में बेनिफिट भी होता है और किसी चीज़ में डिस्ट्रक्टिव पावर भी होती है. जैसे हमें बताया है विंड, वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है, विदाउट विच लाइफ कांट एग्जिस्ट. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ वाटर का, तो पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवन हमारी बॉडी में 70 to 80% पानी होता है. अब अगर हम इसका बेनिफिट देखें, देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स. अगर इसका डिस्ट्रक्टिव पावर देखें
तो हमें पता है फ्लड्स आ सकते हैं, अगर इसकी स्कैरसिटी हो जाए तो प्लांट्स एनिमल्स कुछ नहीं बचेगा। तो कॉमन फीचर है फियर अवे। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो एनिमल्स में एग्जांपल दूँ तो जैसे मान लीजिए टाइगर है, टाइगर क्या कर रहा है, इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है, फूड वेब में उसका कोई एक पोजीशन है, अगर वो डियर को नहीं खाएगा तो डियर की संख्या बढ़ जाएगी, तो प्रिडेशन करता है टाइगर, राइट। तो देयर आर डिस्ट्रक्टिव पावर एंड बेनिफिट्स एज वेल। तो वही अर्ली मैन ने कुछ कॉमन फीचर्स देखे एंड वर्शिप करना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं। Societies which indulged in the anthropogenic view of biology could register limited progress in the biological knowledge। देखिए कुछ सोसाइटीज़ का मानना था कि एंथ्रोपोजेनिक व्यू था, मतलब कि मेन सुपीरियर मानते थे। अगर मेन सुपीरियर हैं, अगर ह्यूमन बींग्स को हायर प्रायोरिटी दी तो जाहिर सी बात है देयर आर सो मैनी स्मॉल एनिमल्स, तो हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे, हम उनको छोटा मानेंगे, इन्फीरियर मानेंगे, तो प्रोग्रेस कैसे होगा। तो वही है, यहाँ लिखा गया है कि एंथ्रोपोजेनिक व्यू के कारण बायोलॉजिकल नॉलेज में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखा गया। वाइल दूसरी तरफ होलिस्टिक व्यू में क्या होता है, सारे एनिमल्स बराबर वैल्यूएबल हैं, दे हैव सम इम्पोर्टेंस इन दी वर्ल्ड, सो प्रोग्रेस होगा होलिस्टिक व्यू में। Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity and detailed system of identification, nomenclature and classification। देखिए अगर हम orderly किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, फर्स्ट हमने उसको देखा, वी आइडेंटिफाइड कि ये ऑर्गेनिज्म एनिमल है, एनिमल के अंदर कौन सा है, टाइगर है, टाइगर के कौन से फाइलम में है, कोडेटा में है, कोडेटा में भी कौन से क्लास में है, मैमेलिया में है। फिर हम देखेंगे कि मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है क्या उस एनिमल में है। तो वी आर सिस्टमैटिकली गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देन वी आर आइडेंटिफाइंग, आफ्टर विच वी आर नोमेनक्लेचर दे रहे हैं कि हाँ ये टाइगर है। तो यही पूरा एक प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना, फिर उसको क्लासीफाई करना, फिर उसका नाम देना, ये सारा किसके कारण हो रहा है, एक सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के कारण। नेक्स्ट द लाइन इज गिवन दैट द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वॉज द रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब देखो इसका मतलब है कि हम कुछ सिमिलैरिटीज़ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली का मतलब है कि हम कुछ सिमिलैरिटीज़ अपने पेरेंट्स के साथ भी रखते हैं एंड कुछ सिमिलैरिटीज़ हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के भी साथ रखते हैं। हो सकता है कि हम फॉर एग्जांपल लेट्स से हम आई कलर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आई कलर हम पेरेंट्स से भी इनहेरिट कर सकते हैं और आई कलर ग्रैंड पेरेंट्स से भी इनहेरिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स क्या है कि मदर एंड फादर वर ब्लैक कलर्ड आई, तो हमने ब्लैक कलर्ड आई भी हम हैं। बट हो सकता है कि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर ग्रे कलर्ड आई थी, तो हम हो सकता है देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो ग्रे कलर्ड आई भी हो सकता है। तो हम बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सिमिलैरिटीज़ रखते हैं बिटवीन द जनरेशंस, टू जनरेशंस एंड विद इन द जनरेशन। फर्दर यहाँ पर बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ भी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। जैसे जहाँ हमारी आई पोजीशन है वहाँ दूसरे पर्सन की भी आई पोजीशन वही है, जहाँ ईयर है वहाँ दूसरे पर्सन के पास भी वही है ईयर। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है, बट कुछ फेसेस डिफरेंट है, जेनेटिक मेकअप जो है हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है, बट कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं हम एक दूसरे में। ऑल्सो यहाँ लिखा गया है कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हम अपने जो पूर्वज हैं उनके साथ भी रखते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनसे ही तो इवॉल्व होके बने। सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गिवन दैट वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस अर्थ, एंड कहीं ना कहीं एक का अगर एक्सटिंक्शन हो गया तो दूसरे का भी हो जाएगा, क्योंकि वी ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर।
तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से फीचर्स की हम शेयर करते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जानेंगे, हम टेक्सोनॉमी जानेंगे, टेक्सोनॉमी यहाँ दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डील करेंगे. देन वी विल स्टडी दी क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, हायरार्की हम पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल दैट वी विल स्टडी. लेट्स स्टार्ट दिस chapter with the scientist. Start with the scientist given in the NCERT in Ernst Mayr 1904 to 2004. He was born in Kempten, Germany. Ernst Mayr was also called evolutionary biologist. इनको एक टाइटल भी दिया गया है, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरेटस. एंड इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज़ कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका भी नाम आता है. इन्होंने हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स को ज्वाइन किया था. इन्होंने वेरियस रिसर्चेस भी परफॉर्म करी है. ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी. इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी भी बताई है. इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन बताई है. बायोलॉजिकल स्पीशीज़ डेफिनेशन क्या होती है, वी विल सी दिस. बट बिफोर दैट अर्नस्ट मेयर को 3 प्राइजेज़ भी दिए हैं, और 3 प्राइजेज़ मिलने की वजह से इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं. द 3 प्राइजेज़ वर बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड प्राइज. अब हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ डेफिनेशन क्या है. एक ये ग्रुप है, इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीशीज़ के हैं. मतलब कि अगर ये ह्यूमन्स हैं तो जो दूसरी स्पीशीज़ है वो भी ह्यूमन है. तो इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मतलब कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ग्रुप्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. फर्टाइल इसलिए क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वे भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट जैसे हमें पता है म्यूल के बारे में, तो म्यूल में क्या होता है, हॉर्स एंड डोंकी की रिप्रोडक्शन से बनता है. एंड वी नो लाइगर कैसे बनता है, लाइगर लायन एंड टाइगर के बीच में बनता है. तो जो फर्स्ट लेटर है वो एल, वो डिनोट करता है एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे लायन. और पीछे जो आर है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बताता है. जैसे हमें पता है टाइगर में लास्ट में आर आता है, तो इसलिए ये आर बताता है. और लायन में पहले एल आता है. तो ज़्यादातर ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन करते हैं. तो ये क्या है, ये फर्टाइल नहीं है, ये आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते. बट अगर ये अपनी स्पीशीज़ के बीच में रिप्रोड्यूस करेंगे तो आगे स्पीशीज़ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है. दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल स्पीशीज़ डेफिनेशन, जो कि अर्नस्ट मेयर ने बताई थी. नाउ लेट्स डू दी 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट. अर्नस्ट मेयर वॉज बोर्न इन कैम्पटन, जर्मनी. सही बात है. Systematic and monumental description of life forms brought in detailed systems of identification, nomenclature and classification. ये भी सही हमने पढ़ा है. Ernst Mayr was Darwin of 90th century. ये गलत हो गया. It was not 90th, it was 20th century. तो ये गलत हो गया. And none of these. तो the incorrect option is Ernst Mayr was Darwin of 90th century. So this question is done. Now next question number 2. How many statements are correct? Ernst Mayr was Darwin of 20th century. ये सही है. Ernst Mayr was assumed the title Alexander Agassiz for professor of zoology emeritus. ये भी सही है. Ernst Mayr gave definition of biological species. ये भी सही है. Ernst Mayr was not regarded as triple crown of
बायोलॉजी, ये गलत है क्योंकि ही वॉज रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बिकॉज ही गॉट 3 prizes. Systematics and monumental descriptions of life forms led to recognition of similarities among living organisms vertically only. No, it was both horizontal एंड वर्टिकल, क्योंकि हम अपनी जनरेशन मतलब विद इन जनरेशन एज वेल एज बिटवीन 2 जनरेशन दोनों में ही हम सिमिलैरिटी शो करते हैं. तो ये गलत हो गया, यहाँ पर वर्टिकली ओनली लिखा है. तो पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉज करेक्ट, तो करेक्ट में 1 2 3 आर करेक्ट, ऑप्शन इज 2. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट विच स्टेट्स 3 ऑप्शंस आर correct. Thank you. This was all for this video. Part 2 will be coming very soon.